अगर आपको गो डिजिट का आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला, आपके पैसे आ गए रिफंड, तो फाइनली एक नया आईपीओ आज ओपन हुआ और पहले ही दिन ओवर सब्सक्राइब हो गया है ये आईपीओ। तो ये आईपीओ कौन सा है? एवीफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड का ये आईपीओ रहने वाला और आज ये ओपन हुआ, 27 तारीख तक ये ओपन रहेगा। और इसके साथ साथ 598 करोड़ रुपए के आसपास का काफी छोटा आईपीओ इसे कह सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेश इश्यू 128 करोड़ के आसपास का है और 470 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ दो नेगेटिव पॉइंट इस आईपीओ का रहने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ जीएमपी देख करके आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। तो दो पॉइंट कौन से हैं वो इस वीडियो में आपको कहीं ना कहीं मैं बताने वाला। सबसे पहले इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट डे क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर्स में 0.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में देखेंगे ओवरऑल फुल सब्सक्राइब हो चुका है, 2 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स ने यहाँ पर कमाल किया, 5 गुना से ज्यादा पहले ही दिन इसको सब्सक्रिप्शन हो चुका है। एम्प्लॉयज की बात की जाए तो 3.5 गुना के आसपास है। टोटल ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 1.80 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी पहले ही दिन आईपीओ फुल सब्सक्राइब हो गया। तो इतना अच्छा इसको रिस्पॉन्स क्यों मिल रहा है? इसके जीएमपी के हिसाब से इसका जीएमपी आप देखेंगे तो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जीएमपी देखने से पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था, इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताने वाला। तो कंपनी का रेवेन्यू आप देखिए यहाँ पर 2021 में 178 करोड़ का था, 2022 में 257 करोड़ का, 2023 में 545 करोड़ का। ये तो अच्छी बात है। टोटल एसेट्स देखेंगे वो भी लगातार बढ़ रहे, लेकिन इसका प्रॉफिट जब आप देखेंगे तो प्रॉफिट बिल्कुल भी अभी नहीं हो रहा, कंपनी को लॉस हो रहा है। इसका बहुत ही बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। 2021 के अंदर 43 करोड़ का लॉस हुआ कंपनी को, 2022 के अंदर 57 करोड़ का लॉस हुआ, 2023 के अंदर देखेंगे तो लगभग लगभग 47 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ। तो एक लॉस मेकिंग कंपनी का आईपीओ ये आ रही है, चीज आपको बैक ऑफ द माइंड में रख लेना। इसके बाद ही आपको इसमें अप्लाई करना, अदरवाइज आपको लॉस भी हो सकता है। अब दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता दूं, रिटेल कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास, अमूमन 35% के आसपास की रिटेल कैटेगरी होती है। यहाँ पर 10% है, इससे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आईपीओ आपको मिले। अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज करना है तो अलग अलग अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से अलग अलग मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर लीजिए और अलग अलग अप्लाई करना है, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अलॉटमेंट के। तो एक रिटेल कैटेगरी का भी इसका नेगेटिव फैक्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसकी जीएमपी, इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी जीएमपी देख लीजिए। एवाफिस स्पेस सॉल्यूशन की 150 रुपए के आसपास चल रही है। जब ये चालू हुआ था ग्रे मार्केट तो 60 रुपए से स्टार्ट हुआ था और बढ़ते बढ़ते 150 तक पहुंच गया। इसके कट ऑफ प्राइस देख लीजिए 383 के आसपास है। 39% के शानदार लिस्टिंग गेंस आपको यहाँ से मिलते हुए दिख रहे हैं। तो अगर एक लोट के लिए आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हो, 39 शेयर्स का एक लोट रहने वाला है। 150 के आसपास की जीएमपी चल रही, लगभग लगभग 5,850 रुपए के आसपास के लिस्टिंग गेंस आपको यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स पर नजर डालेंगे। तो 22 तारीख को आज ये आईपीओ ओपन हुआ, 27 तारीख को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का साइज काफी छोटा, ये बहुत ही अट्रैक्टिव रहने वाला है क्योंकि छोटा साइज है तो अच्छे खासे लिस्टिंग गेंस आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो नेगेटिव में 128 करोड़ का फ्रेश इश्यू, 470 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। और यहाँ पर बीएससी एनएससी दोनों जगह लिस्टों का प्राइस रेंज आप देखेंगे तो 364 से 383, तो 383 वाला कट ऑफ वाला प्राइस है आपको चूज करना, तभी आईपीओ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अगर एक लोड के लिए आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो 39 शेयर्स आपको अलॉट होने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 14,937 रुपये आपको इन्वेस्ट करने होंगे। मैक्सिमम लोड आप 13 ले सकते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है मैक्सिमम लोड का अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो आपको मिलेगा तो एक ही लोड। अगर आप 13 लोड के लिए अप्लाई करेंगे फिर भी एक ही लोड आपको मिलने वाला है। फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो 507 शेयर्स मिलेंगे, 1,94,181 रुपये आपको पे करने होंगे, जो कि इसका मतलब नहीं अप्लाई करने का। अगर आप अप्लाई ही करना चाहते हैं तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कीजिए मिनिमम 14 लोड के लिए। तो 14 लोड के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 546 शेयर अलॉट होंगे, 2,09,118 रुपये की एप्लीकेशन आपको लगानी होगी। बिग एचएनआई की बात की जाए तो 67 लोड के लिए आपको अप्लाई करना होगा, 2613 शेयर अलॉट होंगे, 10,779 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। प्राइस बैंड अनाउंसमेंट आप देखेंगे तो 21 तारीख को तो 22 को रिटेल स्कूल ओपन होगा, 27 को क्लोज होगा। बेसिस अलॉटमेंट की डेट जो आ जाती है इंपोर्टेड डेट्स निकल के, वो 28 तारीख को अलॉटमेंट आने वाला है। 29 तारीख को स्टार्ट हो जाएंगे रिफंड। और अगर इसका आईपीओ आपको मिल जाता है तो 29 तारीख को इसके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। फाइनली आईपीओ की लिस्टिंग डेट आप देखेंगे तो 30 तारीख यानी 4 जून को
जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले उससे पहले ही इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, तो इलेक्शन का इतना इफेक्ट इस आईपीओ के ऊपर पड़ने वाला नहीं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब बात आ जाती है इसके वैल्यूएशन की, तो आप यहां पर देखेंगे अर्निंग पर शेयर अगर आप देखते हैं तो -8.11 पर इक्विटी शेयर्स, इसके साथ साथ रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देखेंगे तो -28% के आसपास है। तो गाइज ये कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स थी इस आईपीओ के बारे में, तो ये डिटेल्स आपको कैसी कमेंट करके जरूर से बताना, और क्या आप इस आईपीओ को अप्लाई करेंगे या फिर इसे करेंगे अवॉइड, जरूर से अपने विचार कमेंट सेक्शन में रखिएगा फ्रेंड्स।